संकटों का आना रुक सकता नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? संकटों का आना, मुसीबतों का आना, परेशानियों का आना और तुम्हारे जीवन में थोड़े दुखों का आना ये बंद हो सकता नहीं है। और एक बात कहूं, इनका बंद होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि दुख तुम्हें हमेशा सुख का भान कराते हैं। दुख हमेशा तुम्हें सुखी होने की धारणा को जन्म देते हैं। दुख हमेशा तुमको बड़ा बनाते हैं। दुख ही हैं जो तुमको फिर से संभाल देते हैं। दुख ही हैं जो जीवन में स्वाद डाल देते हैं। तुम्हें क्या सीखना है? तुम्हें ये नहीं सीखना कि हमें दुख ना मिले। भगवान के पास दो लाइन लगी हैं। एक लाइन में वो लोग खड़े हैं जो कहते हैं सुख दो, सुख दो, सुख दो, सुख दो, सुख दो, मेरी इनकम बढ़ा दो, मेरी इनकम बढ़ा दो, मेरी इनकम बढ़ा दो, मेरी इनकम बढ़ा दो। और दूसरी लाइन में वो कुछ चंद लोग खड़े हैं जो कहते हैं मेरे खर्चे बढ़ा दो। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनना, बिल्कुल फिसल जाओगे, इसलिए बहुत ध्यान एकाग्र रखना। शिव कथा सुनने के लिए शिव योगी होना चाहिए, उस भाव में सुनना चाहिए। भगवान के पास दो लाइन है। एक वो जो कह रहे हैं मेरी इनकम बढ़ाओ, मुझे पैसा दो और मेरे धन आ जाए, मुझे ऐसी कृपा करो मुझ पर। और दूसरी लाइन वो लगी है जो कहते हैं मुझे पैसा परमात्मा कोई बात नहीं, सबको बांट दो, मेरे तो खर्चे बढ़ा दो। मतलब क्या हुआ? परमात्मा अगर तुम्हें खर्च करने का सामर्थ्य प्रदान कर दे और तुम्हारे हाथों से खर्च करवाना शुरू कर दे, तो तुम सोच कर देखो तुम खर्च करोगे कब? जब तुम्हारे पास होगा तभी तो खर्च करोगे। उस लाइन पर कोई है नहीं, वहां पर मांगने वाले कोई खड़े नहीं है। तुम तो बोलो मुझे खर्च करने की ताकत दो महादेव, मुझे तो मेरे हाथों से करोड़ों रुपए खर्च करवाओ, बस इतनी सी कृपा कर दो आप तो। करोड़ों खर्च करने के लिए पहले करोड़ों आने ही पड़ेंगे, बिना आए कहां से खर्च होगा? सोच कर देखो। इस चिंतन का नाम, इस सोच का नाम वो छाता है जो तुम्हें बारिश से बचा लेगा। हाँ, तुम वही मांग रहे हो जो पूरी दुनिया मांगती है। तुम अपनी मांगने की प्रवृत्तियां चेंज करो और तरीका चेंज करो। अगर भगवान कुछ देना चाहे, परमात्मा तुम्हें कुछ प्रदान करना चाहे, तो उसका एक ही माध्यम है, गुरु। क्योंकि जो जिसे तुम भगवान कहते हो वो गुरु शब्द में समाहित है। तुमने बोला बहुत बार पर ये कभी समझा नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। क्या? गुरुर ब्रह्मा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु में सारा के सारे संसार की परम शक्तियां समाहित हैं। तो उनके चरणों में अगर तुम्हारा अनुराग बढ़ा और अगर तुमने सिद्ध संत को, सिद्ध तपस्वी को अपना गुरु बना लिया, तो उसकी साधना का फल तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम तो बड़े बिजी हो, तुमसे तो होगा नहीं। तुम तो ना पूजा खास करोगे, ना तुम पाठ करोगे, ना तुम मंदिर जाओगे। तुम्हें तो सिर्फ सीधे अपना फल प्राप्त करना है। इसका सीधा रास्ता गुरु के चरणों से होता हुआ जाता है।